Hello everyone and I once again welcome you to my channel Learn with Ashar and आज हम लोग वापस से अपने प्लेलिस्ट बैंकिंग चैप्टर का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो। तो अगर हम लोग वापस से अगर पुराने वीडियोस की तरफ चले तो हम लोग ने उस वीडियो में सीखा था कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैच्योरिटी वैल्यू किसे कहते हैं एंड ऑल के बारे में। तो आज हम लोग मूव करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को सामने हमारे स्क्रीन पर है वो है कि शोबाना हैज़ अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट। अब क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट क्या होता है हम लोग जानते हैं कि ये सिमिलरली रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए यूज़ होता है। शी डिपॉजिट्स ₹500 पर मंथ। तो ये जो 500 पर मंथ है ये सिंपली हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टाइम को हमेशा हम लोग मंथ में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये सब बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लें। इफ़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी शी गेट्स, अब यहाँ पे टाइम ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो सिंपल सा बात है कि 4 साल के एंड पे जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो उस पर हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, उस पर हम लोग को सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू गेन होगा। तो हम लोग से पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को सिंपली रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब वो बेसिक चीज़ क्या क्या है यहाँ पर, सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग को पी के बारे में मालूम है। तो हम लोग लिख देंगे P इज़ इक्वल्स टू ₹500। देन एन से हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं। तो एन यहाँ पे हमारा 4 ईयर्स है, जो हम लोग अगर मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 48 मंथ्स होगा। देन आर यहाँ पे मिसिंग है एंड हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है जो है ₹28410। अब इसमें हम लोग को आगे करना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ मैच्योरिटी वैल्यू के अगर हम लोग पार्ट में गौर करें तो वहाँ पे इंटरेस्ट का यूज़ आता है। तो सबसे पहला काम है हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली क्या था, I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू n+1 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं मालूम है तो हम लोग सिंपली बस वैल्यूज पुट करेंगे 500 इंटू आर इंटू 48 इंटू 49 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। यहाँ पे हमारा सिंपली जॉब क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग को इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग देख सकते हैं लाइक ये 100 यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12 4 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा लाइक इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके वो आने वाला है ₹490R। अब इस 490R को हम लोग को यूज़ कैसे करना है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड विद दैट टाइम पीरियड प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा टाइम पीरियड क्या था और प्रिंसिपल था 500 इंटू 48 प्लस 490R। और अगर हम लोग क्वेश्चन पे वापस से जाएं तो हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमें मैच्योरिटी वैल्यू का भी अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू में पुट करेंगे 28410। सो सिंपल लॉजिक के हिसाब से इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू जनरेट करके उसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 28410 माइनस 2400 लाइक 24,000 इक्वल्स टू 490R। इन दोनों को जब एक दूसरे से माइनस किया जाएगा तो ये करीब आएगा 4410 इज इक्वल्स टू 490R एंड सिंपली R तब क्या हो जाएगा 4410 एंड क्योंकि 490R के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पे वो डिवीजन में चला जाएगा एंड जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% पर एनम। तो ये
एक आसान सा क्वेश्चन इन द सेंस ये था कि बस हमें थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा ठीक होना चाहिए कि मतलब लाइक हमें फार्मूलाज याद होना चाहिए कि फार्मूलाज क्या था, एंड बस हमें उसे लाइन बाय लाइन सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेप मिस करने से क्या होता है, कितने बार अगर हम लोग हेजन हो जाते हैं, बहुत जल्दी में कोई चीज़ करने जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ माइन्यूट मिस्टेक हो सकता है। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये आईसीएससी में भी आ चुका है इन प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ब्रीटो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट of a bank. If the rate of simple interest is 8% per annum and Mr. Brito gets rupees 8088 from the bank after 3 years, अब ये जो 3 years के बाद जो हमें मिल रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट या मैच्योरिटी वैल्यू? सिंपल, ये मैच्योरिटी वैल्यू होगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम, जितने साल के लिए उसे डाला जा रहा है बैंक में, उस सर्टेन टाइम के बाद हमें ये चीज़ वापस मिल रहा है। तो ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है। हम लोग को यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब हमें अपना प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे भी सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को आर गिवन है जो हमारा है 8% पर एनम। देन हमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है जो है ₹8088। देन हमें हमारा टाइम गिवन है जो है 3 years, एंड जिसको हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मंथ्स। देन यहाँ से वापस से जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम चलने वाला है। क्या सेम चलेगा, यहाँ पे पहले हम लोग इंटरेस्ट को यूज़ करेंगे, विच इज़ P इंटू आर इंटू एन, n+1 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। तो P तो हमें नहीं मालूम, P को हम लोग वैसे ही रहने देंगे। रेट हमें मालूम है जो गिवन है 8 इंटू, और यहाँ पे ये हो जाएगा 36 इंटू 37 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। देन कैंसिल आउट जो हो रहा है, सो 12 3 टाइम्स, देन 2 4 टाइम्स, देन 4 25 टाइम्स। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके हमारे पास समथिंग अराउंड 111p अपॉन 25 आ जाएगा। सो हम लोग ने पहला पार्ट अपना यूज़ कर चुका है जो हम लोग को इंटरेस्ट निकालना था। देन मूव करते हैं, क्योंकि हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो हम लोग यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सो मैच्योरिटी वैल्यू क्या था, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू टाइम प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन था 8088 विच इज़ इक्वल्स टू P मालूम नहीं है तो P को वैसे ही लिखेंगे, N इज़ 36 प्लस इंटरेस्ट जो आया है 111p अपॉन 25। देन ये हो जाएगा 8088 इज इक्वल्स टू 36p प्लस 111p बाई 25। अगर हम लोग इस पार्ट को गौर करें तो ये पार्ट सिंपली क्या है, करेक्ट, ये पार्ट हमारा सिंपली फ्रैक्शन है, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका लॉजिक क्या होगा, 8088 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग 25 को एज एन एलसीएम लेंगे। सो 36 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब वो 1 है डिनोमिनेटर। सो 1 को 25 बनाने के लिए 25 मल्टीप्लाई करेंगे 36 में। तो इससे जब हम लोग ये पूरे कैलकुलेशन को करेंगे, लाइक पूरे कैलकुलेशन को करके समथिंग अराउंड ये होना चाहिए 1011p अपॉन 25। नाउ इट्स सिंपल, p मेरा ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, सो 25 इक्वल टू के उस साइड न्यूमरेटर में जाएगा एंड 101 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। सो p विल लुक लाइक दिस, 8088 इंटू 25 अपॉन 1011, सो इट गोज़ परफेक्टली विथ 8। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इट इज़ 200। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹200, या मंथली इंस्टॉलमेंट इसे कह सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईसीएससी के प्रॉब्लम्स को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग हमारे लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख लेंगे। सो बीना हैज़ अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 per month at 10% per annum simple interest. If she gets ₹30,000 and 100 at the time of maturity, हमें सिंपली टोटल टाइम बताना है। तो
बिल्कुल यहाँ पे लॉजिक सेम जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे हम लोग को क्या क्या गिवन है। सो पी इज़ 400, आर इज़ 10%, एन अननोन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है ₹30,100। सो सिंपली वापस से यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। सो पी है 400 इंटू 10। इस एन प्लस 1 को हमें टच नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ के रखना है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। देन 100 इंटू 12 इंटू 2। सो दिस गोज, देन दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5। सो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है 5n प्लस 1 अपॉन 3 एंड रुपीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। देन वापस से मैच्योरिटी वैल्यू की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज़ इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। सो मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो उस मैच्योरिटी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30100। देन पी विच वॉज 400, एन अननोन है, सो वी विल राइट 400n प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम लॉजिक होगा। यहाँ पे भी क्योंकि ये फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके अपना काम करेंगे। सो दिस विल बी 1200n। देन हम लोग इस वाले पार्ट को, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका क्या है कि ये पार्ट जो होगा वो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 5n मल्टीप्लाइड विद n विल बी 5n स्क्वायर प्लस 5n इंटू 1 विल बी 5n। देन हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी 90300 विच इज़ इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 1205n। अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे n का पावर 2 है विच रिजेंबल्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा काम है सबसे पहले सबको एक साइड कर दें, लाइक 5n स्क्वायर प्लस 1205n माइनस 90300 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये माइनस कैसे हो गया, सिंपल है कि इस पार्ट को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। क्यों राइट हैंड साइड लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा n स्क्वायर वाला पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन सारे टर्म्स में 5 पार्ट कॉमन है। तो अगर हम लोग सबको 5 से डिवाइड कर दे तो हमारा इक्वेशन कुछ और छोटा हो जाएगा। सो छोटा होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके लिए न्यूमरस मेथड्स है। आप मिडिल टर्म फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंडर आता है श्री आधाराचार्य फॉर्मूला, आप उसको यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। सो अगर यहाँ पे पेयरिंग बनाया जाए तो पेयरिंग समथिंग लाइक n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 60n माइनस 18060 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टर करने का क्या रूल है, ये हम लोग जब फैक्टराइजेशन का वीडियो आएगा उसमें ये चीज़ को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड इससे भी इजी सबसे होता है जब हम लोग श्री आधाराचार्य फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सो दो को हम लोग देखते हैं, दोनों को देखेंगे तो सबसे पहले वाले में n कॉमन है, सो n प्लस 301। देन इस पर्टिकुलर टर्म में माइनस दोनों के पास है, सो वी विल टेक माइनस एज कॉमन एंड 60 एज कॉमन। तो यहाँ पे भी n प्लस 301 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो इसे हम लोग एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे रूल क्या होता है, सिंपल रूल ये बताया जाता है कि n प्लस 301 इक्वल्स टू 0 एक बार होगा एंड देन n माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 एक बार होगा। तो यहाँ पे n क्या आ रहा है, माइनस 301, एंड वी ऑलरेडी नो टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड व्हेन वी विल मूव टू दिस n इज इक्वल्स टू 60, तो ये 60 क्या है, मंथ्स है। हाउ वी कैन चेंज दिस टू ईयर्स, सिंपली डिवाइडेड बाई 12, सो इट विल गिव अस द आंसर 5 ईयर्स। सो हमारा टाइम पीरियड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 5 ईयर्स, और ये भी एक ICSE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको बैंकिंग के दोनों वीडियो में अपने जितने डाउट्स हैं वो सारे अगर क्लियर हो गए हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड
ये नॉलेज सिर्फ अपने तक मत रखिए, ये नॉलेज अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें कि अगर आप जितना मुझे सपोर्ट करिएगा मैं उतना आपके लिए वीडियो ला पाऊँगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल.